मुझे भी शक पड़ गया था ना तालब के ऊपर भी, तो सब वकील दीपिका के ऊपर भी। मेरे साथ एक है, मेरे साथ दानिश बताते हैं। हाँ हाँ एक है अपना है, ये क्या कहते हैं, ये नहीं है वो छोटा लड़का, क्या नाम है, ये शाहरुख। ये है बेचारे, तो हम नजाकत खाना साहब, जितनी सुनिए, नजाकत खाना से मेरी 2 मिनट सुनिए, जितनी लड़ाई में हम लोग लड़े हैं ना मिलके, इतना तो तालब तो हमें मिला ही नहीं कहीं। साल 2004 में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार रोंडा बर्न की एक पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम था सीक्रेट। बाजार में आते ही इस पुस्तक ने धूम मचा दी। इस पुस्तक का प्रचार कुछ यूं हुआ कि पुस्तक से काफी लोगों की जिंदगी बदल गई। असल में यह पुस्तक एक खास थ्योरी पर लिखी गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण के सिद्धांत। ये थ्योरी न्यूटन के नियम को अपने तरीके से समझाती है। पुस्तक समझाती है कि कैसे हमारे विचार ही सांसारिक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। मसलन इंसान उन्हीं चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो उसके विचार से मेल खाते हैं, या फिर कुछ इस तरह जैसे इंसान के जैसे विचार होते हैं वैसी ही चीज़ें उसकी ओर खुद आकर्षित होती चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इस पुस्तक से सहला रशीद का क्या लेना देना, वो तो एक चंदा चोर है। लेकिन इसका सहला से मतलब जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पत्रकार रोंडा बर्न की ये पुस्तक कहती है कि इंसान के जैसे विचार होते हैं वैसी चीज़ें उसकी ओर आकर्षित होती चली आती है, या फिर इंसान उन्हीं चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो उसके विचार से मेल खाते हैं। क्या सहला रशीद के इर्द गिर्द मंडराते देशद्रोह के मामलों के पीछे भी कोई सीक्रेट है? क्योंकि अभी तक जहाँ देश विरोध की घटना होती थी वहाँ सहला रशीद होती थी, और जहाँ सहला रशीद होती है वहाँ देश विरोध अपने आप ही हो जाता है। दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण है मानो रोंडा बर्न की पुस्तक इन्हीं मोहतरमा के ऊपर लिखी गई हो। क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर लोग सहला रशीद को देशद्रोही कहते थे, लेकिन अब उनके अब्बू ने ही सहला रशीद पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया है। सहला रशीद की पूरी कुंडली खोलने से पहले देखिए उनके अब्बूजान द्वारा लगाए गए आरोप। सोशल मीडिया पर इस समय एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है। अब्दुल रशीद सोरा की तरफ से जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखा गया लेटर। अब्दुल रशीद सोरा छात्र नेता और एक्टिविस्ट कही जाने वाली सहला रशीद के पिता है। इस लेटर में सोरा ने लिखा है कि सहला से उन्हें अपनी जान का खतरा है, यानी कि सहला आजकल एनकाउंटर भी कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें सहला को अपनी बड़ी बहन अस्मा राशिद, माँ जुबेदा सोरा और गार्ड साकिब अहमद का साथ मिल रहा है। इस लेटर में अब्दुल रशीद सोरा ने लिखा है कि ये 2017 से शुरू हुआ, जब सहला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की सदस्यता ली। अब्दुल ने कहा कि ये उनके लिए एक झटके जैसा था, क्योंकि जब सहला जेएनयू की सदस्य थी तब जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। इसके बाद अपने पत्र में अब्दुल रशीद ने 2017 की घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि 2017 में मकोका के तहत जहूर वटाली की गिरफ्तारी हुई थी। अरेस्ट के 2 महीने पहले जहूर और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर ने मुझे वटाली के घर बुलाया। सहला उस समय पीएचडी के आखिरी सेमेस्टर में थी। मिलने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के लॉन्च का ट्रेलर दिखाया और सहला को इससे जोड़ने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने सहला को जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। मुझे अंदाज हुआ कि पैसे गैरकानूनी तरीके से कहीं बाहर से आ रहे हैं, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि इन लोगों के साथ किसी लेन देन में हिस्सा ना ले। अब्दुल ने आरोप लगाया कि सहला ने चोरी छिपे जहूर और रशीद से पैसे ले लिए और अब्दुल से कहा कि वो किसी से इस बारे में ना बताए। अब्दुल ने लिखा कि उन्हें पक्का यकीन है कि उनके घर में राष्ट्र विरोधी हरकतें हो रही है, जिसमें सहला, उसकी बड़ी बहन और मां के साथ साथ साकिब अहमद भी शामिल है। अब अब्दुल ने मांग की है कि घर में घुसने से स्थानीय पुलिस उनकी मदद करे, और साथ ही सहला, अस्मा, जुबेदा, साकिब, जहूर, रशीद के खिलाफ जांच करने की मांग की है। असल में सहला रशीद पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब साल 2016 में जेएनयू के वामपंथी संगठनों और कश्मीर के काफ़ी छात्र एक्टिव होकर अफजल की बरसी मना रहे थे और हर घर से अफजल निकाल रहे थे और चिल्ला रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसी दौरान इस अफजल गैंग की प्रवक्ता के रूप में सहला रशीद दुनिया के सामने आई थी। फिर क्या था, जैसे ही सहला रशीद सामने आई, वामपंथी मीडिया ने इसे रातों रात एक कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया। अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, शोभा डे, कविता कृष्णन के बाद देश विरोधियों को एक नई माता मिल गई थी। सभी चैनल इनकी आरती उतारने में लग गए। वामपंथियों की नानी गौरी लंकेश ने इन्हें कर्नाटक बुलाया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ वत्स, अब देश और हिंदू विरोध दिल खोलकर करो।
इसके कुछ समय बाद कठुआ में आशिफा नाम की एक बच्ची के साथ जघन्य घटना घटित हो जाती है। सहला रशीद और वामपंथियों का पूरा गैंग सामने आता है। हिंदू धर्म और उससे जुड़े आस्था स्थलों पर सवाल उठाए जाते हैं। पूरे मामले में सहला के साथ एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है दीपिका रजावत, जो कहती है कि इस घटना से इतनी दुखी है कि बच्ची का केस मुफ्त में लड़ेगी। दीपिका रजावत को आप जानते होंगे, वही दीपिका रजावत जिसने इसी वर्ष नवरात्रों पर हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हुए एक भद्दा मीम्स अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। खैर, मामले पर आते हैं। सहला और उसकी टीम परिवार की मदद के लिए चंदा जुटाने लग जाती है, किंतु अचानक अप्रैल 2018 में एक ऑडियो टेप वायरल होता है। 3 मिनट 52 सेकंड के उस ऑडियो टेप में सामने आता है कि कठुआ बलात्कार पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए जुटाए गए, लेकिन वो पीड़ित परिवार तक पहुंचे ही नहीं। नजाकत खाना साहब, जितने सुनिए, नजाकत खाना साहब, मेरी 2 मिनट सुनिए। जितनी लड़ाई में हम लोग लड़े हैं ना मिलके, इतना तो तालब तो हमें मिला ही नहीं कहीं। कब मिला तालब हमें? हमने कैंडल प्रोटेस्ट किए, हमने जम्मू कठुआ पहले दिन बंद किया, वीडियो वायरल की, फोटो वायरल किए अशफा के बच्चे के, ठीक है। उसकी लड़ाई अब लड़ी। अब ये फंड जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा था? ये पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है? टैप में पीड़िता के वकील तालिब हुसैन, दीपिका सिंह राजावत, जेएनयू की छात्र नेता सहला रशीद पर पीड़ित परिवार के लिए जुटाए गए पैसों के गबन के आरोप लगाए गए। उस ऑडियो में जम्मू निवासी ऑल इंडिया ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चौधरी नजाकत खटाना और मजलूम की आवाज नाम के एक संगठन चलाने वाले वकार भाटी के बीच 15 अप्रैल को हुई बातचीत दर्ज थी। ऑडियो में नजाकत कहते हैं कि तालिब पीड़ित परिवार के नाम पर दिल्ली से 60-70 लाख रुपए लेकर आया था और वो सहला रशीद के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को भुना रहा है, जबकि पीड़िता को न्याय दिलाने की असली लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। वकार कहता है कि हमने बच्ची का फोटो वायरल कराया, जम्मू बंद कराया, कैंडल मार्च निकलवाया, लेकिन तालिब, दीपिका रजावत और सहला सारा फायदा उठा गए, सारे पैसे का गबन कर गए। फिर वकार नजाकत से कहता है कि लड़की के परिवार को सच्चाई बताओ, उन्हें अपने पाले में करो। लड़की का परिवार यदि हमारे पास आया तो हम 10 दिन के अंदर लाखों रुपए उनके अकाउंट में और डलवा देंगे। यानी सहला के नाम की ये कश्मीरी एक्टिविस्ट एक मासूम बच्ची के साथ हुई बर्बरता का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटी। अब इसके बाद सहला का नाम कहीं ना कहीं और ऊंचा वामपंथियों ने कर दिया। सवरा भास्कर जैसी वामपंथी हीरोइन भी इनकी फैन हो गई। इसी दौरान शाह फैसल नाम के कश्मीरी आईएएस टॉपर ने प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देकर जम्मू कश्मीर में जेकेपीएम पार्टी का गठन किया। जैसे इस पार्टी का गठन हुआ, सहला शाह फैसल के बराबर में जाकर बैठ गई। इसके कुछ ही दिन बाद जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने थे, लेकिन अचानक सहला रशीद ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया और सहला ने इल्जाम लगाया कि वो कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये क्या बात हुई? अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उनकी लड़ाई लड़िए। कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो लड़ना चाहिए। जब कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, तब तो सहला रशीद ने ऐसा नहीं किया। फिर शाह फैसल को क्यों बीच रास्ते में छोड़कर भाग खड़ी हुई? इसका एक कारण था, सहला जानती है कि जेएनयू की जंग और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक लड़ाई वैसे भी बिल्कुल अलग अलग है। छात्र राजनीति किताबी ज्ञान की तरह होती है, जो फील्ड में उतरने से पहले बेकार हो चुकी होती है। इसीलिए भारत है, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट बनकर जमकर माल बटोरा जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता बनकर एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक हाथ में माचिस रहती है, कहीं भी कोई देश विरोधी मुद्दा नजर आए, आग लगाई और दूर जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाओ। सहला ने इसका जमकर फायदा भी उठाया, कभी सेक्युलर बनी तो कभी इस्लाम की रहनुमा। 27 अक्टूबर 2018 को एक आयरिश गायक को इस्लाम अपनाने के लिए सहला ने बधाई दी। जब इनके इस ट्वीट पर विवाद हुआ तो सहला ने अपना ट्विटर अकाउंट ही कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। इसके बाद कभी सेना पर झूठे आरोप लगाए तो कभी देहरादून में कश्मीरी लड़कियों के फंसे होने के दावे। सहला के एक के बाद एक झूठ पकड़े गए और हर बार कहा गया कि दक्षिणपंथी लोग सहला पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार तो सहला के अब्बू ने ही सहला का असली चेहरा उजागर कर दिया। अगर आरोप सही है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। सहला नाम के साथ एक्टिविस्ट नहीं बल्कि अब देशद्रोही लिखा जाना चाहिए। लेकिन इससे उलट अब 1-2 दिन पूरी वामपंथी ब्रिगेड, एनडीटीवी से लेकर सब सहला को मासूम और उनके अब्बू को अपराधी साबित करने में जुट जाएंगे।